आप कैसे? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही गजब तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर और अलंकार को जो पढ़ रहे हैं उसी अलंकार में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है। एक बार जितने भी साथी हैं सभी को बहुत सारा प्यार। और मेरे दोस्त आप सभी साथी पर जुड़ जाइएगा, जैसे कि हाँ सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, क्या गुड इवनिंग, जो भी बोल पाओ, जितने शब्द होते सभी संबोधन कर दीजिएगा, है ना। फिर हम लोग अलंकार की तरफ क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे मेरे भाई। चलो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे मनी करके हैं और कई साथी हमारे जुड़ चुके हैं, रश्मि जी हैं, यहाँ पर शिवानी जी रॉयल करके हैं, बहुत साथी हमारे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। तो चलिए मैं फिर क्लास को क्या करता हूँ मेरे दोस्त, प्रारंभ करता हूँ। बढ़िया से एक एक पॉइंटों को, एक एक फैक्ट को आप सभी साथी पढ़ने का प्रयास करिएगा, सभी के सभी साथी मेरे दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, वेरी वेरी गुड। अच्छा, तो कल हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? कल हम आपको पढ़ा रहे थे जिसका नाम क्या है मेरे भाई? कल मैं आपको पढ़ा रहा था छेकानुप्रास अलंकार। तो चलिए छेकानुप्रास अलंकार में और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बात समझने, जैसे मैंने कहा था कि छेकानुप्रास क्या है, मैंने आपके सामने उदाहरण क्या लिख दिया, इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण जैसे मैंने लिखा साथियों, मैंने उदाहरण क्या लिखा? मैंने लिखा फूले फले रात दिन राष्ट्र मेरा। क्या मैंने लिखा? फूले फले, क्या लिखा मैंने? फूले फले, फूले फले रात दिन राष्ट्र मेरा, फूले फले राष्ट्र रात दिन मेरा। अब जैसे क्या आ जाए अगली पंक्ति, मेरी भाई बात समझना। जैसे मैंने अगली पंक्ति लिखी, क्या लिखी याद रखना, अगली पंक्ति क्या लिखी है आप सभी साथी जानते हैं, कांटेदार कुरूप। क्या लिखा? कांटेदार कुरूप खड़े हैं। क्या है? कांटेदार कुरूप खड़े हैं, ठीक है। जैसे अगली पंक्ति मेरे भाई क्या लिख दिया, सभी साथी समझ, परम पुनीत भरत आचरणु। जैसे साथियों क्या लिखा? परम पुनीत भरत आचरणु, परम पुनीत भरत आचरणु। अब साथियों इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा था कि जब भी कहीं पर दोस्त छे का अनुप्रास अलंकार होता है, क्या होता है? छे का अनुप्रास, ध्यान रखना, छे का अनुप्रास अलंकार होता है, छे का अनुप्रास अलंकार होता है। आप सभी दोस्त जानते हैं कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति कैसी, वर्णों की आवृत्ति क्रम से एक बार हो। कैसी बच्चे? आवृत्ति साथियों क्रम से एक बार हो। कैसे हो? क्रम से एक बार हो, उसे दोस्तों कहते हैं क्या? उसे छे का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहां पर दोस्तों क्या लिखा है, मेरी बात समझ रहे हो? लिखा है फूले फले। अब देखो बच्चे यहां पर ये क्या दिया, फा दिया, बोलो यहां पर दोस्तों आपका फा दिया। अब आपने क्रम से कितने बार आवृत्ति की है? आप कहोगे गुरुजी क्रम से मैंने एक बार आवृत्ति की है, तो क्या हम इसे छे का अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं? आप कहोगे मेरे भाई इसे हम छे का अनुप्रास अलंकार, छे का अनुप्रास अलंकार क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं छे का अनुप्रास। कांटेदार कुरूप खड़े, देखो कांटे में ये क्या है साथियों? का है, बोलो। कुरूप में भी बच्चे ये क्या है? का, बोलो। तो देखो कांटेदार कुरूप, यहां पर साथियों का वर्णों की बार बार आवृत्ति हो गई, तो प्यारे बच्चे इसे भी क्या कहते हैं? इसे छे का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? छे का अनुप्रास अलंकार। याद ना दोस्तों, छे का अनुप्रास अलंकार इसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो छे का अनुप्रास, क्योंकि किसी वर्णों की आवृत्ति क्रम से एक बार हो। मेरी बात समझना, लगा क्रम से। अब देखो जब छे का अनुप्रास अलंकार नहीं होगा तो ये अनुप्रास का ही तो प्रकार होता है। ये बच्चे किसका प्रकार होता है? अनुप्रास का प्रकार होता है। तो छे का नहीं तो बच्चे क्या हम इसे कह सकते हैं? इसे अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं दोस्तों? छे का नहीं तो प्यारे बच्चे इसे अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। जैसे देखो परम पुनीत भरत आचरणु, प्यारे बच्चे परम में देखो ये बेटा आपके सामने क्या लिखा? पा लिखा है। परम पुनीत, पुनीत में भी बच्चे क्या लिखा? पा लिखा है। इसमें वर्णों की आवृत्ति क्रम से एक बार हो रही, बोलो वर्णों की आवृत्ति कैसी हो रही? क्रम से एक बार हो रही है। इसको हम लोग कहते क्या है? इसको छे का अनुप्रास अलंकार कहेंगे, बोलो छे का अनुप्रास अलंकार कह रहे हैं। जब छे का अनुप्रास अलंकार कहेंगे और ये किसका, अगर छे का अनुप्रास नहीं आ रहा तो अनुप्रास अलंकार कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो कमेंट करके। यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया? हाँ क्रम से बच्चे देखो, क्रम से एक बार आ रही आवृत्ति की नहीं, क्रम से एक बार। देखो मेरे बाबू क्रम से एक बार आवृत्ति आप तो कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं? और अगर छे का अनुप्रास अलंकार नहीं है तो इसे दोस्तों क्या कर सकते हैं? अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। बोलो बेटा अनुप्रास, ये छे का अनुप्रास क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बोलो सभी साथी कमेंट करके बताओ, आगे बढ़े जल्दी बताओ बाबू, सभी साथी बताओ छे का समझ आ गया? क्या लिखा? परम पूर्व पश्चिम में आकर सूरज तारा ले डूबा, कजरारे नैनों में जो जल खारा ले डूबा, मोहिनी तेरे प्यार में प्यार हीरे जैसा, मेरा मास्टर मोहित सर को ले डूबा। यार क्या नाम, चंद्रकांत यादव बाबू, ऐसे कोई नहीं बोलता यार, ऐसे कौन बोलता यार, तुम तो आगे ना बच्चे आगे बढ़े, बोलो वेरी गुड। सभी साथी आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे कमेंट करते हो, कहां से आते ये लोग हैं? ये ऐसे लोग कहां से आते हैं जिनके कमेंट को पढ़ो तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती है? ऐसे लोग कहां से आते हैं बच्चे, बताओ ऐसे लोग कहां से आते बताओ। चलो अब आते दोस्तों अगले इसका जो प्रकार है उस पर ध्यान देते हैं। अगला प्रकार आता दोस्तों जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? जिसे बोलते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? वृत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं। वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार साथियों क्या है? देखिए बाबू इसमें क्या कह रहा है, मेरी बात समझो, एक एक चीजों को ध्यान रखना। इसकी जो परिभाषा बनेगी वो परिभाषा बनेगी जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है,
वह वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तानुप्रास, वह वृत्तानुप्रास अलंकार, प्रास अलंकार कहलाता है। मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, मेरी बात समझा? साथ ही उससे क्या लिखा है कि वृत्तानुप्रास अलंकार क्या है? वृत्तानुप्रास अलंकार यह कहलाता है कि जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। मेरे दोस्त मेरी बात समझना, उसने आपसे ये नहीं कहा कि क्रम से एक बार आवृत्ति हो, क्रम से दो बार आवृत्ति हो, उसने कहा वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। अब वो बार बार आवृत्ति में एक से दो बार भी हो सकता है, दो से एक बार भी हो सकता है, वो तो अलग बात है ना। इसका मतलब आप ध्यान रखना, जो भी इसने यहां पर ये स्पष्ट नहीं कहा है कि प्यारे बच्चे जो क्रम से एक बार आवृत्ति हो लगातार दो बार उसको हम छेका कह देते हैं। उसने ये कहा जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी अब आप एक बात समझना, जितने भी छेका अनुप्रास के उदाहरण है, जितने भी किसके उदाहरण है साथियों, ध्यान रखना, जितने भी छेका अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, किसके? छेका अनुप्रास अलंकार के क्या है साथियों? उदाहरण है। मेरी बात समझना, जितने भी छेका अनुप्रास के उदाहरण है उसमें भी तो वर्णों की आवृत्ति होती कि नहीं होती। इसका मतलब अगर छेका अनुप्रास अलंकार नहीं है तो ये किसके साथ जा सकते हैं? ध्यान रखना, वृत्तानुप्रास अलंकार के साथ भी जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। प्यारे बच्चे जितने भी छेका अनुप्रास के उदाहरण है वो क्योंकि वृत्ता में ये नहीं कहा है कि क्रम से एक बार, उसने कहा वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। अगर वर्ण दो बार भी आ जाएगा तो वो वृत्ता भी होता है, लेकिन पहले छेका होगा। छेका वृत्ता दोनों दिए हो तो पहले तुम छेका करना। देखो जैसे मान लीजिए उसने उदाहरण लिखा, मेरी बात ध्यान रखना, कानन कठिने भयंकर भारी, कानन कठिने भयंकर भारी। अब आप सभी साथी इस बात को ध्यान दीजिएगा, कानन कठिन भयंकर भारी। प्यारे बच्चे कानन में आप सभी देख सकते हैं ये क्या लिखा, का लिखा बोलो। कठिन में बच्चे क्या लिखा बोलो, का। भयंकर में साथियों क्या लिखा, भा। भारी में भी बच्चे क्या, भा है। आपने देखा क्रम से एक बार आवृत्ति, क्रम से एक बार आवृत्ति। अब ये बच्चे जो अलंकार है वो क्या बन जाएगा, छेका, क्योंकि छेका अनुप्रास अलंकार। मेरी बात ध्यान रखना, ये छेका अनुप्रास क्योंकि इसमें क्रम से एक बार आवृत्ति। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये विकल्प में नहीं है तो ये जितने भी उदाहरण है ध्यान रखना, ये किसके परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं? जहां वर्णों की बार बार क्या हो रही, आवृत्ति हो रही है, उसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां पर इसे भी तो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यदि छेका नहीं है तो हम इसे वृत्तानुप्रास भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वृत्तानुप्रास अलंकार कर सकते हैं। इसलिए बच्चे यहां पर याद रखना, छेका नहीं है तो हम इन सभी को क्या कर सकते हैं? अब ये सभी के सभी वृत्तानुप्रास अलंकार भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अगर वृत्ता भी नहीं है तब अनुप्रास अलंकार करो। यानी बच्चे ये इससे हमें पता चला है कि अगर वर्णों की आवृत्ति क्रम से एक बार होती है तो वो तो छेका है ही, लेकिन वृत्ता के भी तो नियम को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है। अब परिभाषा पढ़ो, देखो क्या लिखा है। परिभाषा में सीधे लिखा है जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। जहां दोस्तों किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। तो साथियों वृत्ता तो है ही, वृत्ता के साथ साथ वो आपको पता, सॉरी छेका के साथ साथ वृत्ता के नियमों को भी फॉलो कर रहा है। किसके नियमों को फॉलो कर रहा है? तो बोलो बच्चे है। अब जैसे देखो एक उदाहरण मैंने और लिखा, आप समझिए क्या मैंने लिखा, मेरी बात ध्यान देना। कानन कुंडल, कानन कुंडल कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अब आपके सामने जैसे उदाहरण लिखा, अब मेरी बात समझना, इसमें जब वर्णों की आवृत्ति देखेंगे तो प्यारे बच्चे आपको पता चला यहां पर का दिया बोलो, यहां पर भी साथियों का दिया बोलो, मेरे बच्चे यहां पर भी का दिया बोलो, यहां पर भी दोस्तों का दिया बोलो। वर्णों की आवृत्ति बार बार का हो रही, लेकिन अब ये दो, एक से अधिक बार है, मतलब दो से भी अधिक बार, लेकिन अब ये छेका नहीं बनेगा। ये साथियों क्या बनेगा जाके? तो ये सिर्फ वृत्ता ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य मेरे दोस्त ये है कि अगर वृत्ता नहीं है तो इसे आपको अनुप्रास अलंकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुप्रास अलंकार करना पड़ेगा। यानी मैं दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूं, छेका के जितने भी उदाहरण है उस सभी वृत्ता के साथ चले जा सकते हैं, लेकिन वृत्ता के उदाहरण छेका के साथ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्रम से एक बार नहीं, इसमें क्रम से एक से अधिक बार है, तो ये छेका नहीं बन सकता है, ये वृत्ता के साथ रहेगा। अब देखो जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिखा, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब देखो बच्चे यहां पर साथ ध्यान दीजिएगा, रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा, राम में रा। अब देखो इसमें एक से अधिक, अब ये क्या छेका नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें एक से अधिक, तो ये किसके साथ लेकर जाओगे? ये आपका वृत्तानुप्रास अलंकार के साथ जाएगा। और यदि वृत्तानुप्रास नहीं आ रहा है तो इसे आप किसके साथ लेकर जाओगे? इसे दोस्तों अनुप्रास अलंकार के साथ आप लेकर जाओगे। किसके साथ लेकर जाओ? अनुप्रास अलंकार किसके साथ दोस्तों? अब जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण और लिखा, मैंने एक उदाहरण साथी और लिखा आपके सामने, मैंने लिखा तरनी तनुजा तट तमाल, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बोछाई। इसमें दोस्तों आप इस बात को फिर देखो, यहां पर प्यारे बच्चे क्या लिखा? ता, यहां पर दोस्तों क्या ता, यहां पर दोस्तों क्या ता, यहां पर ता। अब ये दो नहीं, ये एक से कई बार इसकी आवृत्ति दी गई है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं साथियों? इसे बच्चे वृत्तानुप्रास अलंकार करते हैं। क्या करते हैं? वृत्तानुप्रास अलंकार। और जब वृत्तानुप्रास अलंकार नहीं है तो इसे ही हम दोस्तों क्या कर सकते हैं साथियों? इसे अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं, इसे और क्या कर सकते हैं? अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्णों की आवृत्ति क्रम से दो बार हो गई, क्या होगी? दो बार हो गई। तो अब जैसे यहां पर मैंने कोई उदाहरण लिखा, देखो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा राजा राम के बिना, राजा राम के बिना कोई नहीं खिवैया, राजा राम के बिना कोई नहीं खिवैया। अब देखो मेरे बच्चे यहां पर राजा राम, प्यारे बच्चे आप देखो इसमें अगर हम बात करें तो साथियों पहले यहां रा है,
यहां पर दोस्तों क्या रहा है, अब इसकी आवृत्ति क्रम से एक बार है। क्रम से कितने बार है? क्रम से एक बार है। तो प्यारे बच्चे जब क्रम से एक बार है तो इसे आप क्या करोगे? 6 का अनुप्रास अलंकार करोगे। दोस्तों क्या करोगे? 6 का अनुप्रास। क्रम से एक बार है, 6 का अनुप्रास। लेकिन अगर 6 का अनुप्रास विकल्प नहीं है, यदि साथियों क्या नहीं है, 6 का अनुप्रास अलंकार नहीं है, तो प्यारे बच्चे इसी को हम लोग क्या कर देंगे? याद रखो, इसी को साथियों लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इसी को अब इसको क्या करो? प्रत्यानुप्रास। क्योंकि प्रत्या में भी ये कहा गया है, इसे तुरंत जाना प्रत्यानुप्रास। पहले 6 का देख लिया, 6 का तो प्रत्या में ये नहीं कहा गया कि केवल 2, उसने कहा वर्णों की आवृत्ति होती हो। अब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार भी हो जाए, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार भी हो जाए, या आपने देखा केवल 2 बार हो, तो वो नियम प्रत्या का भी तो फॉलो करता है। इसलिए साथियों यदि 6 का नहीं है तो फिर हमें प्रत्या, और प्रत्या भी नहीं है, तब इसे आप क्या करोगे? तब दोस्तों इसे अनुप्रास अलंकार आप करोगे जाके। तब दोस्तों इसे क्या करोगे? अनुप्रास अलंकार करोगे। बोलो बोलो, आप आई चीज समझ, जल्दी बताओ बताओ। पहले इसे मैंने क्योंकि 2 बार है तो पहले मैं 6 का किया, 6 का नहीं तो फिर प्रत्या, प्रत्या नहीं तो अनुप्रास। बोलो जल्दी बताओ बताओ जल्दी। देखो कोई क्लास क्या हो रही क्या नहीं, लेकिन मेरी क्लास रोज होगी। मेरी क्लास में कोई भी दिन गैप नहीं होगा, ध्यान रखना, जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाएगा। हाँ, केवल रविवार को छोड़कर, और मन आया तो रविवार को 2-3 घंटे किसी दिन स्पेशल क्लास ले भी लेंगे। मन आया तो किसी दिन रविवार को स्पेशल क्लास ले भी लेंगे। बताओ क्लियर? वेरी गुड। और हाँ चलो, आप कह रहे हो तो इसी रविवार को आपको क्या पढ़ाएंगे? ध्यान रखना, वो स्पेशल क्लास रहेगी। रविवार को आपको हो सकता है पुरस्कार पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं दोस्तों? पुरस्कार, साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ, इस रविवार को। ठीक है, वो स्पेशल क्लास रहेगी संडे को। कभी मनाया तो स्पेशल क्लास करा दी। ठीक है, तो इस रविवार को ध्यान रखना, मैं हम आपको क्या करा सकते? पुरस्कार करा सकते। ध्यान रखना, क्या करा सकते साथियों? पुरस्कार। ठीक, आगे बच्चे आगे बढ़े। वेरी गुड। मेरी क्लास पर डे होगी जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब हम बिल्कुल हम 2-3 दिन घर घुमाए ना, आपकी इजाजत आपने दी थी, तुम घुमाए। हमने जो की थी मोहब्बत आज भी है, तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, रात कटती है ख्यालों में तेरे दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है, चाह के एक बार भी चाहे फिर छोड़ के। अरे पढ़ ले भाई मयंक, अरे तू ऐसे सारी बोल रहा कि मुझे रोना आ रहा है। चलो ठीक है बाबू, आइए अब आपने इसको पढ़ लिया तो अगले इस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? अगले पे। दोस्तों अगला क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्या कह रहा है? हम लोग चलेंगे श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में बच्चे क्या ध्यान रखिएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, इस बात को थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करना। ये बच्चे क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या? जहां वर्णों का उच्चारण अधिकांशतः एक ही स्थान से होता हो वो श्रुत्या। देखो श्रुत्या मतलब क्या है, इसकी परिभाषा जो बना सकते हैं, जहां पंक्ति में, जहां पंक्ति में ध्यान देना, जहां पंक्ति में दिए हुए वर्णों का उच्चारण, दिए हुए वर्णों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, जहां पंक्ति में दिए हुए वर्णों का उच्चारण एक ही उच्चारण अधिकांशता एक ही स्थान से हो रहे हो, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी इस परिभाषा को थोड़ा सा मेरे बच्चे ध्यान देने का प्रयास करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि जहां पंक्ति में, मतलब मैं पंक्ति कोई दी होगी, उस पंक्ति में वर्णों का उच्चारण जो है, उच्चारण जानते हो, कंठ, तालु, मूर्धन्य, अभी आगे चल के वर्णमाला पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, तो जहां पंक्ति में ध्यान रखना, जहां पंक्ति में दिए हुए वर्णों का उच्चारण अधिकांशता एक ही स्थान से हो रहे हो, उन्हें हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी मेरे बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां वर्णों का उच्चारण आपको पता पंक्ति में दिए हुए एक ही स्थान से हो रहे हो, उसे हम कहते हैं क्या है साथियों? उसे हम कहते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो अगर हम इसमें उदाहरण पर जाएं तो उदाहरण दोस्तों क्या बनाओगे? अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण बच्चे क्या बन जाएगा? उदाहरण बनेगा तुलसी सीदत। क्या लिखा? तुलसी, ध्यान रखना, तुलसी सीदत, तुलसी सीदत निस दिन तुम्हारे निठुराई, तुलसी सीदत निस दिन तुम्हारे निठुराई। अब देखो बच्चे जैसे पंक्ति दे दी, अब हमें इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग, अगर ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार बन रहा होगा तो जो वर्ण है, वर्णों की आवृत्ति वो क्रम से एक ही स्थान से हो रही होगी। जैसे बच्चे देखो, जहां पंक्ति में दिए हुए, क्या लिखा मेरे बच्चे? पंक्ति में दिए वर्णों का उच्चारण अधिकांशतः एक ही स्थान से हो रहे हो, उसे कहते क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते। देखो तुलसी सीदत, देखो मेरे भाई तुलसी में, आप इस बात को ध्यान रखना, तुलसी ये ता है, बोलो ता का उच्चारण आप क्या करोगे? ये दंत होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? इस ला की बात करें, ला का उच्चारण कहां से? आप कहोगे दंत है, बोलो भाई। आप इसमें सा का उच्चारण देखो कहां से होता है, ये आप कहोगे दंत है, बोलो मेरे भाई। इसी प्रकार से इस सा की बात करें, इसका उच्चारण कहां से है? बोलो भाई, इसका उच्चारण दंत से है। अगर इस दा की बात करें तो इसका उच्चारण कहां से है? प्रभु, दंत से। इसका ता का उच्चारण कहां से? दंत से है। इसका ना का उच्चारण कहां से? ये दंत से है, बोलो। इसके बाद इस सा का उच्चारण कहां से? आप कहोगे ये दंत से, बोलो मेरे भाई।
अगर हम दा की बात करें, इसका उच्चारण स्थान कहां से? ये भी दंते से है। अब अगर ना की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान कहां से? दंते से है। अभी आपने क्या पढ़ा? इस परिभाषा के आधार पर देखो, मैंने लिखा जहां पंक्ति में दिए हुए वर्णों का उच्चारण अधिकांशतः एक ही स्थान से हो रहा हो उसे कहते क्या? श्रुत्यंतरास अलंकार कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप इस बात को ध्यान रखना। इसमें उदाहरण में आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप सभी साथियों, तुलसी, सीरत, निस्नित, तुम्हार, निठराई, अब जैसे ता के पास जाओ, ये दंते से, यानी एक जो वर्ड इसमें दिए गए उन वर्णों का उच्चारण अधिकांशतः एक ही स्थान से हो रहा। बोलो, जब एक ही स्थान से हो रहा तो इसे कहते क्या है? श्रुत्यंतरास कहते हैं। मतलब में कोई भी पंक्ति में, जैसे परिभाषा पर देखो, इस पर देखो साथियों, परिभाषा पर, यह परिभाषा आपकी यही तो कह रही है, क्या कह रही? जहां पंक्ति में दिए हुए वर्णों का उच्चारण अधिकांशतः एक ही स्थान से हो रहे हो उसे श्रुत्यंतरास अलंकार कहते हैं। तो इसे जाकर आप क्या करोगे? श्रुत्यंतरास अलंकार नहीं करोगे, क्या करोगे दोस्तों? श्रुत्यंतरास अलंकार। बढ़िया से आपको क्या है, केवल वहां पर जो पंक्ति दी गई है उस पंक्ति में वर्णों के उच्चारण स्थान को ही तो देखना है। उसे देखते हुए आपने स्पष्टता से इस श्रुत्यंतरास अलंकार को भी पहचान लिया। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? यहां पर छेकांतरास अलंकार पढ़ा था। छेकांतरास अलंकार में जो वर्ण की आवृत्ति होती थी उच्चारण वो क्रम से एक बार होती थी, उसे हमने क्या कर दिया? छेकांतरास अलंकार कर दिया था। छेका के बाद देखो दोस्तों, वृत्तांतरास अलंकार में जब वर्णों की आवृत्ति क्रम से, आपको पता है एक बार वो छेका तो है, लेकिन छेका के साथ साथ वृत्या इसलिए होती है क्योंकि उसकी परिभाषा की जहां वर्णों की आवृत्ति बार-बार होती है उसे वृत्या भी कह सकते हैं। इसका मतलब छेका के जितने भी उदाहरण है उनको वृत्तांतरास भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मैंने मेरे बच्चे आपको बताने का प्रयास किया कि जहां पर साथियों श्रुत्यंतरास अलंकार क्या है कि जहां वर्णों की आवृत्ति एक ही उच्चारण स्थान से हो रही हो, किससे हो रही हो? एक ही उच्चारण स्थान से हो रही हो, उसे श्रुत्यंतरास भी कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ मेरे भाई, बताओ जल्दी। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, इसमें उच्चारण स्थान देखना है। एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो, इसमें क्या ही ऐसा समझना था भाई? अलंकार है, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें कोई वर्ड नहीं दिख रहा, क्रम से एक बार आवृत्ति यानी क्रम से दो बार हो रही। ये छेका नहीं, आपको जो वर्ड दो बार आ रहे छेका नहीं दिख रहा है। छेका वाले सारे उदाहरण वृत्ता के साथ होते हैं, इसमें क्या ही ऐसा है? इसका दोस्तों मैंने कहा वृत्ता में जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है एक से अधिक बार भी हो सकती है। तो पहले वही तो लिखा, जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है उसे वृत्तांतरास कहते हैं। इसमें जैसे आपने देखा, अब यहां पर श्रुत्या में क्या था कि जब सभी का उच्चारण स्थान एक स्थान से हो रहा है, इसमें ऐसा क्या है बेटा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये नहीं समझ आया तो पूरा अलंकार कैसे समझ आएगा तुम्हें? अलंकार में तो बहुत ट्रिकल कंडीशन आने वाली है जिसमें अर्थ के आधार पहचानोगे। क्यों भाई? इसमें तो बस आपको उच्चारण स्थान देखने हैं। क्या देखने साथ? उच्चारण स्थान देखने हैं। अब आते हैं लाटांतरास। देखो मेरे भाई, लाटा, इसके बाद चौथा आता है जिसको बोलते हैं दोस्तों लाटा। लाटांतरास अलंकार देखो, लाटांतरास अलंकार क्या है? सबसे पहले मेरी बात समझना, लाटांतरास की अगर परिभाषा पर जाए, किस पर जाए? परिभाषा। जैसे जहां किसी पंक्ति विराम चिन्ह अक्षर के स्थान को बदलने पर, देखो मैंने क्या लिखा, जहां पंक्ति में विराम चिन्ह, पंक्ति में विराम चिन्ह या अक्षर के स्थान बदलने पर, अक्षर के स्थान बदलने पर अर्थ में अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है उसे लाटांतरास अलंकार कहते हैं। लाटांतरास अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। साथियों मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा? लाटांतरास अलंकार क्या? ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान ये देना। लाटांतरास अलंकार में साथियों, ये बच्चे आप इस आधार पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। मैंने कहा कि जहां पंक्ति में विराम चिन्ह या फिर दोस्तों उसमें किसी भी अक्षर को परिवर्तित कर दे या किसी शब्द को परिवर्तित कर दे और उसके अर्थ में अंतर ला दे। क्या ला दे? अंतर। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जैसे कहीं पर किसी में एक पंक्ति ये दी है, ठीक है, उस पंक्ति में क्या था कि जो विराम चिन्ह था वो इस जगह पर था, ठीक है, ये था। दूसरी पंक्ति जब देगा उसने क्या क्या विराम चिन्ह यहां पर दे दिया, बाकी पंक्ति दोनों सेम है। फिर ध्यान देना, ये एक पंक्ति है, ये क्या एक पंक्ति है, ये भी साथ एक पंक्ति, ठीक है। इस पंक्ति में क्या करा? केवल वो जो विराम चिन्ह है उसके स्थान को दोस्तों क्या करा? बदल रहा है। जो साथियों ये विराम चिन्ह इसके स्थान को क्या करा? बदल रहा है। जैसे स्थान विराम चिन्हों का बदलता है, इन दोनों पंक्तियों में साथियों क्या है? वो अंतर समझ में आने लगता है। क्या आ जाता है साथियों? अंतर आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। तो उसे बच्चे कहते क्या है? उसे आपको लाटांतरास अलंकार करना है। क्या करना है? लाटांतरास अलंकार करना है। मेरे दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे किसी भी पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर क्या किया? कुछ नहीं किया साथियों, केवल वो क्या कर रहा है, कहीं पर एक यति के अंतर को अलग कर देगा और वो क्या करता है? तुरंत उसमें क्या करता है? तुरंत वहां पे कहीं ना कहीं अर्थ में अंतर ला देता है। दूसरी बात, दूसरा नंबर क्या? जैसे कहीं पर कोई एक पंक्ति दी, ध्यान देना, ये फिर एक पंक्ति है, ये फिर एक पंक्ति है, इसका दोस्तों एक ये पंक्ति थी, बस इसमें वो अंतर क्या कर रहा है? दोनों सेम है, कुछ अक्षर को बदल रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? कुछ अक्षर को बदल रहा है। यहां पर कुछ अक्षर को क्या कर रहा है? कुछ अक्षर को वो बदल रहा है। जब साथियों अक्षर को बदल रहा है मेरे भाई, यहां पर फिर वो क्या लेकर आता है? वो इसमें दोनों पंक्तियों को अगर तुलना करने जा रहे हैं, वो अंतर लेकर आ रहा है। साथियों क्या लेकर आ रहा है? अंतर लेकर आ रहा है। जैसे अंतर आता है तो वो किसके अंतर्गत चलेगा? लाटांतरास। मैंने क्या कहा? मेरी बात फिर ध्यान दीजिएगा बाबू। मैंने कहा कि जब कोई पंक्ति में विराम, मतलब होता है पंक्ति में विराम चिन्ह शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको यति कहते हैं। हमने आपको छंद में पढ़ाया था। यानी कि जब भी कहीं पर वो क्या करता है? यति। साथियों अगला यति, या फिर हम ये कह सकते हैं अक्षर के स्थान बदलने पर अर्थ में अंतर आ जाता है, उसे लाटांतरास अलंकार कहते कि नहीं कहते? यानी आपने देखा कि साथियों ये आपके सामने क्या दी? पंक्ति दी है। अब इस पंक्ति में विराम चिन्ह यहां पर लगा था
और हम यहां पर लेकर चले गए। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर देखो हमने क्या किया, इसमें भी सातों अंतर ले आए। तो अंतर लाने का मतलब आप इस बात को ध्यान दे पा रहे होंगे, इसे ही हम बच्चे क्या कहते हैं, लाटन प्रास क्या कहते हैं, लाटन प्रास अलंकार कहते हैं। जब लाटन प्रास अलंकार कहते हैं तो इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करना, बहुत ही आसानी से चीजों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैंने उदाहरण आपके सामने लिखा, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा रोको, रोको मत, उदाहरण जैसे लिखा रोको मत, जाने दो, दूसरा फिर मैंने लिखा रोको मत, जाने दो। अब इसमें दोनों पंक्तियां सेम है। अब इसमें करेगा क्या मेरे भाई, वो एक जगह पर यहां पर लगा देगा, एक जगह पर यहां लगा देगा। यानी यति के यहां पर यति में ही तो परिवर्तन करा, पढ़ो जरा, एक में क्या लिखा रोको मत जाने दो, एक में क्या रोको मत जाने दो, दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आ गया। जब सातों इन दोनों में अंतर आ रहा है तो इसे क्या कर सकते हो, इसे लाटन प्रास अलंकार नहीं करोगे, इसे क्या करो, लाटन प्रास अलंकार करोगे। क्या करो, लाटन प्रास अलंकार। और अगर विकल्प लाटन नहीं है तो फिर बच्चे ये अनुप्रास का ही तो हिस्सा है। बोलो मेरे बच्चे, अब जैसे मैंने आपको पता है एक केवल यति का ही तो प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया है, एक यति में ही तो बदला है, और अर्थ में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो, आपने सिर्फ इसमें किसको परिवर्तित किया है, याद रखना केवल आपने एक यति के स्थान को बदला, मैंने वही तो लिखा। मैंने दोस्तों आपको यहां पर क्या लिखा, मैंने पहले से ये लिखा कि जहां पंक्ति में कहीं पर किसी विराम चिन्ह या अक्षर के स्थान को बदलने पर अर्थ में अंतर आ जाता है उसे लाटन प्रास अलंकार कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, लाटन प्रास अलंकार कहते हैं। ऐसे देखो जैसे जैसे मैंने क्या लिखा आपके सामने, मांगी नाव, ध्यान देना, मांगी नाव न केवट्याना, मांगी नाव न केवट्याना। ऐसे देखो, मांगी नाव न केवट्याना, सेम पंक्ति दी, बोलो सेम बच्चे पंक्ति दी। अब क्या अंतर करेगा, मांगी नाव, देखो यहां पर क्या, मांगी नाव न केवटाना, एक जगह मांगी नाव ना केवटाना, एक जगह यति का यहां पर प्रयोग कर रहा है, एक जगह यति का यहां प्रयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले नंबर लिखा मांगी नाव न केवटाना, दूसरे नंबर साथियों क्या लिखा, मांगी नाव न केवटाना। देखो पर क्या, देखो मांगी नाव, नाव तो तूने मांग ली लेकिन केवट नहीं आया, ये तो यही आता रहा है। दूसरे मांगी नाव ना, तो नाव तो मांगी नहीं, केवट आ गया। दोनों में देखो वाक्यों के आधार पर देखो कि अंतर है कि नहीं है। बोलो साथियों, इसमें आपको अंतर मिला कि नहीं मिला। जब अंतर मिला है तो इसे कहते क्या है, इसे लाटन प्रास अलंकार कहते। बोलो इसे क्या कहते हैं, लाटन प्रास अलंकार कहते। बोलो मेरे भाई, कुछ नहीं, बस थोड़ा ही तो अंतर है। जैसे मान लो आपके सामने लिखा जहां सुमति संपत्ति नाना, मैंने क्या लिखा, जैसे एक उदाहरण आपके सामने यहां पे लिखा जहां सुमति, जहां सुमति, मैंने क्या लिखा ध्यान देना, जहां सुमति, सुमति तह, क्या लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। देखो प्यारे बच्चे, आप इस बात को ध्यान देने का प्रयास करना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी प्यारे बच्चे क्या लिखा है, जहां अब देखो सुमति तहां संपत्ति लिखा है कि जहां सुमति है वह संपत्ति को क्या है, अर्जने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें देखो केवल है, यहां केवल क्या लिखा, देखो परिभाषा, अक्षर के बदलने पर भी आप क्या करते हो, अर्थ में अंतर आ जाता है, तो इसके आधार पर भी अर्थ में अंतर आ रहा है। एक जगह कह रहा है जहां सुमति है तहां संपत्ति अर्जने की कोई दिक्कत नहीं, और जहां सुमति नहीं है वहां बच्चे क्या है, संपत्ति अर्जने की बहुत ही आवश्यकता है। तो बच्चे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतर आने पर हम इसे भी क्या कर सकते हैं, लाटन प्रास अलंकार कर सकते हैं। क्या कर सकते हो दोस्तों, लाटन प्रास अलंकार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते लाटन। अब देखो एक और मैं उदाहरण बता रहा हूं, मैंने एक उदाहरण और लिखा, तेग बहादुर हां, लिखा तेग बहादुर, क्या लिखा साथ, तेग बहादुर हां, तेग बहादुर हां। यहां पे तो मैंने क्या लिखाया, एक को लगा दिया यति का, वे ही थे, तेग बहादुर हां वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हां वे ही थे गुरु पदवी, गुरु पदवी के पात्र, क्या थे, गुरु पदवी के पात्र, पात्र सामर्थ, ठीक है। यानी तेग बहादुर हां मतलब तेग बहादुर हां वही थे गुरु पदवी के क्या है, पात्र समर्थ, ठीक है। समर्थ लिख सकते, सामर्थ नहीं हुआ, गलत दिया है, समर्थ, ठीक है। अगली लाइन हमने सेम वैसे ही लिखी, मैंने लिखा तेग बहादुर, बस इसमें हमने अल्प विराम यहां पर लगा दिया। अब यहां पर क्या ले आया, हां तेग बहादुर हां वे ही थे गुरु पदवी जिनके अर्थ, देखो सातों पहले लिखा तेग बहादुर हां, आपसे कहा तेग बहादुर हां, तेग बहादुर हां वे ही थे, तेग बहादुर जो थे वही थे इस पदवी के पात्र समर्थ, दूसरा कोई नहीं था। एक जगह क्या लिखा, तेग बहादुर, अच्छा तेग बहादुर हाँ वही थे जिनकी पदवी का ही क्या है, अर्थ ही यही है। एक जगह तेग बहादुर को पदवी देना चाह रहे हो, एक जगह तेग बहादुर एक पदवी बता रहे हो, दोनों में बच्चे क्या है, तेग बहादुर आया, बस इसमें अंतर क्या है, इस पंक्ति के आधार पर एक जगह तेग बहादुर को पदवी दे रहे हो और एक जगह तेग बहादुर पदवी का अर्थ ही बता रहे हो। दोनों में अगर देखा जाए तो अर्थ में क्या रहा है, इस वाक्य में डिफरेंट ला रहा अंतर को। जब दोस्तों इस वाक्य में अर्थ को डिफरेंट लेकर आता है तो क्या हम इसे लाटन प्रास अलंकार नहीं कर सकते,
इसे लाटन प्रास अलंकार कर सकते कि नहीं कर सकते बोलो? इसे स्पष्ट जाकर क्या करो, लाटन प्रास अलंकार करोगे? बोलो मजा आया लाटन प्रास। अब देखो फिर एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, साथियों मेरी बात ध्यान देना। आपको यहां से हमने पहला एक ही चीज देखो, छेकांत प्रास अलंकार में क्या था, जब किसी वर्ड की आवृत्ति क्रम से एक बार करते थे, ठीक है। इसमें देखो दूसरे नंबर पर प्रत्यय क्या था, जहां पर वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, ठीक है। तीसरे नंबर पर बच्चे क्या था, श्रुत्यान्त प्रास, जहां पर वर्णों का उच्चारण आप एक ही स्थान से कर रहे हो, वो बच्चे क्या था, आप उसे श्रुत्यान्त प्रास कर रहे थे। तीसरे नंबर पे लाटन प्रास में क्या है कि जैसे दो पंक्तियां सेम सेम होंगी, या तो कुछ अक्षर परिवर्तित होंगे, या फिर दोस्तों उसमें क्या कर रहे हो, या कहीं ना कहीं विराम चिन्ह को इधर उधर कर रहे हैं, उसे लाटन प्रास कर रहे हैं। बोलो मेरे बच्चे मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूत सपूत को धन संजय पूत कपूत, ये भी हो जाएगा लाटन प्रास, बिल्कुल हो जाएगा लाटन प्रास, वेरी गुड। पूत सपूत को धन संजय पूत कपूत को धन संजय, बिल्कुल लाटन प्रास अलंकार हो जाएगा। बोलो एग्जाम में बेटा उदाहरण देगा, ऐसे लिखेगा, देखो कैसे। एक कह रहा बच्चा, वही बच्चा बोला सर पेपर में कैसे आएगा, पेपर में ऐसे आता, देखो कैसे आएगा, ऐसे लिख दिया, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी जिनके आता, वैसे लिखेगा। निम्नलिखित पंक्ति में ऐसे पूछेगा, पंक्ति में अलंकार है, क्या लिखेगा, अलंकार है। अब देखो उदाहरण विकल्प बना देगा, ए विकल्प बना दिया, श्रुत्यान्त प्रास, बी विकल्प बना दिया वृत्त्यान्त प्रास, सी बना दिया लाटान्त प्रास, डी बना दिया छेकांत प्रास, बना दिया उदाहरण। ऐसे पूछा जाता पेपर, बोले पेपर कैसे, ऐसे पेपर पूछेगा। अब जैसे मैंने देखा यहां पर कि चारों विकल्प अनुप्रास अलंकार से दिए गए, और जब ऐसे पूछेगा तो 100% क्या करेगा, अब याद ना कि अनुप्रास से ही देगा, किससे देगा, अनुप्रास। अब जैसे देखो हमने देखा तेग बहादुर हाँ ही, चारों विकल्प अनुप्रास से दिए, हमने कहा कि इसमें विराम चिन्ह, हाँ यहाँ पर तो थोड़ा अंतर है यार, और तो कुछ है नहीं, तो हम जाके लाटा कर देंगे, ऐसे देगा पेपर में। ऐसे बच्चे क्या देगा, पेपर में देगा। ये बोला वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मेरे समान अर्थ भी देते हो ना, बताइए सर क्या लिखा, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। तो बेटा वही मनुष्य, देखो इसमें दो प्रश्न है, मनुष्य मनुष्य करके, इसमें मनुष्य का ही अर्थ अलग अलग है, पंक्ति का अलग अलग अर्थ नहीं है। एक मनुष्य किसका अर्थ दे रहा है, इंसान के लिए, और एक इंसानियत के लिए, वो यमक अलंकार बेटा, वो भी आगे मिलेगा। देखो दोनों है, लाटा भी हो सकता है, लाटा से पहले यमक होगा, तो उसमें मनुष्य मनुष्य दोनों अलग अलग अर्थ है ना, इसमें अलग अलग नहीं है। समझ गए बच्चे? इस प्रकार से पेपर क्या करेगा, पूछेगा, क्या करेगा, पेपर पूछेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। आते अब लास्ट है अनुप्रास अलंकार का पांचवा प्रकार, इसे ध्यान देना, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार क्या है, ध्यान दीजिए। अंत्यानुप्रास अलंकार है प्यारे बच्चे जब किसी शब्दों में अंत के वर्णों की, देखो अंत्य मतलब अंत होता है, जहां किसी पंक्ति के अंत के वर्णों की आवृत्ति होती है, अंत के वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि जब अंत्यानुप्रास अलंकार बनाएगा, क्या बनाएगा, अंत्यानुप्रास। तो प्यारे बच्चे आप याद रखना कि उसके अंत के वर्णों की आवृत्ति होगी। एक चीज और याद रखना, अंत्यानुप्रास वो विकल्प भी चारों अनुप्रास से ही बनाएगा, इसका दूसरा भी नियम लगा सकता है। पता है दूसरा क्या लगाएगा, दूसरा बच्चे यहां पर ये लगाएगा, इसकी दूसरी परिभाषा भी बना सकता है, पता क्या, वो बना जहां पंक्ति के अंत में तुक्ष मात्रा निकलती है, उसे भी अंत्यानुप्रास कह सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब चारों विकल्प अनुप्रास से ही बना रहा होगा। अगर कोई दूसरा अलंकार होगा तो तुक में तो सबसे मात्रा निकलती है। पॉइंट को याद रखना, जहां काव्य की पंक्ति में तुक्ष मात्राएं निकलती हैं, तुक्ष मात्राएं निकलती हैं, तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। लेकिन वहां पर इसी प्रकार से चारों विकल्प किससे होने चाहिए, अनुप्रास होने चाहिए। जैसे यहां पर श्रुत्या है, वृत्त्या, लाटा, छेका, इस प्रकार से क्या है, सभी विकल्प उसके उसी से होने चाहिए। अब देखो जैसे उदाहरण की बात करूं, किसकी बात करूं साथियों, उदाहरण, इसमें अंत्य मतलब अंत के उससे मतलब है। देखो जैसे मान लो उदाहरण मैंने लिखा, क्या लिखा उदाहरण ध्यान दीजिए, लिखा कहित नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात है। क्या दिया, कहित नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब इसमें देखो मेरे भाई यहां पर क्या लिखा है, कहित में बच्चे ये ता है, बोलो अंत वर्ड है। यहां पर लिखा क्या है कि जब किसी पंक्ति के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। बोलो इसके देखो अंत में यहां पर भी ता आ गया, साथियों अंत में यहां पर भी ता है, अंत में दोस्तों यहां पर भी ता है, अंत में दोस्तों यहां पर भी ता है,
अंत में दोस्तों यहां पर भी ता है, और अंत में दोस्तों यहां पर भी ता है। यहां पर अंत के वर्णों में जो ताता है उनकी आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है? बच्चे जब उनकी आवृत्ति हो रही तो अंत के वर्णों से मतलब उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने, मैंने लिखा, ध्यान रखिए बढ़िया से, लगा दी किसने आकर आग। मैंने क्या लिखा? लगा दी किसने आकर आग, किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय का नाग, कहां था, कहां था तू संशय का नाग। अब मेरे बच्चे देखो इसमें क्या है, तू किससे मात्रा निकल रही है, अंत में दोनों एक जैसे वर्ण हैं, तो इसे भी हम अगर अनुप्रास अलंकार से सारे विकल्प बनेंगे तो प्यारे बच्चे इसे भी अंत्यानुप्रास अलंकार के साथ ले जाएंगे। अगर सारे के सारे विकल्प किससे बनेंगे? अनुप्रास से। मेरी बात समझ लो बेटा, ये तुम्हारा अनुप्रास अलंकार था, इसे कोई भी सिंगल भी प्रश्न बाबू आपसे गलत नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे यमक, कल पढ़ेंगे सातों श्लेष और वक्रोक्ति और सातों विवक्षा। कल इन चारों को हम लोग खत्म करेंगे। और सुनो, इस रविवार को 3 घंटे की क्लास आपके एप्लीकेशन रहेगी, वो तीनों घंटे किसके रहेंगे? पुरस्कार से संबंधित रहेंगे। किससे संबंधित रहेंगे दोस्तों? पुरस्कार। क्योंकि पुरस्कार को अभी से पढ़ा देंगे, नहीं तो भी दिक्कत होती। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी में कराएंगे, साथ ही इसी में ज्ञानपीठ पुरस्कार कराएंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार कराएंगे। इसी में दोस्तों आपको क्या कराएंगे हम लोग? सलाहकार सम्मान, सलाहकार सम्मान कराएंगे। इसी में दोस्तों आपको क्या करें? व्यास सम्मान कराएंगे, व्यास सम्मान कराएंगे। इसी में भारत भारती पुरस्कार कराएंगे, भारत भारती पुरस्कार कराएंगे। ये बच्चे पुरस्कार आपको इस रविवार को, ये स्पेशल क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? स्पेशल। बाकी ये संडे संडे जब मनवा के स्पेशल क्लास, इन्हें भी खत्म करूंगा। दावे के साथ मैं कह रहा हूं इस बार हिंदी में बहुत अच्छे स्कोर कराएंगे। कल इनके बाद हम लोग मतलब अभी अलंकार पढ़ेंगे, कब? इस शनिवार तक। रविवार को 3 घंटे की क्लास पुरस्कार की लेंगे, वो रहेगी 3 से 6 पीएम तक, 3 से 6 पीएम तक। ठीक है मेरे भाई? क्योंकि पुरस्कार अभी से बना लो, और ये नोट्स जो है ना पीछे से बनाना, क्योंकि पुरस्कार पीछे लिखना, या साहित्य पढ़ो।